बरेली में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर वर्ग की परेशानियों और दिक्कतों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार मजदूर वर्ग पर पड़ी है। मजदूरों को राहत देते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि 40 करोड़ मजदूरों का डेटा इकट्ठा कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के साथ वार्ता में मजदूरों की समस्याओं पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि अब फैक्ट्रियों और उद्योग बंद नहीं होंगे, बल्कि नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। मजदूर अब फैक्ट्री की ओर लौटने लगे हैं। सरकार अब मजदूरों के साथ है। संगठित और असंगठित मजदूरों की भी चिंता कर रही है। आज इस कोरोना के दौर में सारे मजदूर संगठन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर भारतीय मजदूर संघ के लोग हमको मिले और कोरोना के बारे में बात करी और कैसे मजदूर की समस्या की चिंता की जाए। और ये बात भी सही है, जो वे मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो अधिकांश समय दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनकी चिंता मजदूरों की ज़्यादा की गई है। उसके संबंधित एक समस्याओं का ज्ञापन दिया गया है। तो हमारी जवाबदेही मजदूरों के साथ है। और अब हम संगठित मजदूर 10 करोड़ की बात नहीं करते हैं, जो इसके अलावा 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। और इस दौर में हमने इसकी शुरुआत की है कि इन 40 करोड़ मजदूरों का एक डाटा बनाया जाए। क्योंकि अभी देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक असंगठित मजदूरों का कोई डाटा नहीं बना है। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस डाटे को किन राज्यों से कितने लोग गए और कितने आए और उनका क्या स्वरूप है, बनाकर एक असंगठित मजदूरों की भी सेवा शर्तें बनाने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें एक सही दिशा में काम करेंगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुजय जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी डॉक्टर गुलिमा अरोड़ा जी और आप बोल रहे थे डॉक्टर रोहित बत्रा जी। इस लाइव वेबकास्ट में माध्यम से सभी जुड़े चिकित्सा क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों का मेरा नमस्कार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वास्तव में मैं अभी ये सोच रहा था कि इस सम्मेलन में ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब इस समस्या से प्रभावित व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि बनाया है और आपने हमको यहाँ पर बुलाया है। और ये पहल आपकी संवेदनशीलता दर्शाता है और चिकित्सा में इसका बहुत महत्व होता है, ये हम समझते हैं। विशेषतः विटिलिगो के रोगी को उचित उपचार के साथ साथ मानसिक सहयोग की भी बहुत आवश्यकता होती है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मेरा जीवन का बड़ा हिस्सा विटिलिगो के साथ ही जुड़ा है। 1990 में से मुझे इसकी कैसे और 2-3 साल पहले से शुरुआत हुई, तो मैं उसके ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत इसका उपचार किया। अब मैं उसकी व्याख्या में भी नहीं जाऊंगा, पर मैंने ये महसूस किया कि सन 2000 में मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया था। तब डायरेक्ट सनलाइट जो हमको मिली उससे हमारा कलर चेंज होने लगा और मुझे लगा कि जब 1 महीना मैं उस कैलाश मानसरोवर यात्रा में रहा तो काफी चेंज मुझको दिखाई दिया। पर मैं अब उस सबको भूल गया हूं। दुर्भाग्य से ये रोग हमारे समाज में एक भ्रांति है और कभी कभी इससे प्रभावित रोगियों को भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग देखने के बाद ये महसूस करते हैं कि इनसे हाथ भी मिलाया जाए या ना मिलाया जाए, और पीछे क्या बात करते हैं हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और ऐसा मैंने महसूस किया है कि बिना परामर्श के लोग इसमें सलाह भी देते हैं और उपचार भी बताते हैं और बहुत ही नुस्खे भी
बहुत से लोग हमको दे भी गए और लोग ये मानते हैं कि ये ऐसा रोग है जो बहुत ही भयानक है। ये मैंने अपने जीवन में 35 वर्षों में जो अनुभव किया है जो उसका नतीजा है। और इन परिस्थितियों में क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शायद ये बीमारी केवल त्वचा के रंग की है, पर ये वास्तव में हमारे देश के अंदर ये मानसिक रोग भी बन गया है। बिना किसी पीड़ा के, शारीरिक पीड़ा के जीवन में समस्या उत्पन्न जो हो जाती है, इसके कारण रोगी कभी कभी अनावश्यक समस्याओं में आ जाता है और कभी कभी तो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और रोगी कैसे इससे मुक्त हो, हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। अक्सर लोग उम्मीद लगाकर किसी न किसी के कहने पर विभिन्न प्रकार की दवाओं को इस्तेमाल करते हैं और इस कारण रोगी कभी कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और सही जानकारी के अभाव में केवल रोगियों नहीं, उनके परिजनों को भी समस्या पैदा हो जाती है। सही चिकित्सक वही है जो रोग के सही उपचार के साथ साथ रोगी को एक उचित सहायता करे और एक परामर्श उचित दे और संवेदनशीलता के साथ इन बातों को करने का काम करे। आप लोग बताते हैं कि ये रोग अलग अलग रोगियों में अलग अलग तरीके से गति और विस्तार रखता है। सबकी त्वचा में एक समान प्रभाव भी नहीं पड़ता है और उपचार कैसे हो यह भी समझ में नहीं आता है। ये जानकारी भी रोगी तक पहुंचाना जरूरी है कि हर रोगी के लिए सारे इलाज एक समान नहीं है। रोग के आधार पर आप दवा, क्रीम, अल्ट्रावायलेट रेज और कुछ रोगों में तो हमने इसमें देखा है कि लोग सर्जरी भी कराते हैं। मुझको बताया कि देश के बाहर लोग सर्जरी भी कराने की बात करते हैं, पर लगता यह है कि कोई भी इलाज कारगर इसमें साबित नहीं हुआ है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग इस रोग के साथ गहन शोध में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस रोग को मुक्त कराने के लिए आप प्रभावी चिकित्सा जल्द ही खोज लेंगे। मैंने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा है, भले ही इस रोग का नियंत्रण न हो पर आवश्यकता यह है कि मानसिक जो क्षति होती है उस पर नियंत्रण की जरूर आवश्यकता है। तो साथियों, मैं कोई और ज्यादा बताने की उसमें नहीं हूं, पर आप सभी चिकित्सकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने बीच में बुलाया। मुझे अच्छा लगेगा कि दोबारा फिर कभी आप हमारे पास आकर बैठेंगे और कभी और विस्तार से हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आप अपेक्षा मुझसे चाहेंगे मैं हर प्रकार की मदद के लिए हर समय तैयार रहूंगा, सहयोग के लिए हर समय तैयार रहूंगा। तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, आपने मुझे बुलाया और वास्तव में जैसा मैं शुरू में ये कहा कि आप चिकित्सक भाइयों ने एक जो बीमार व्यक्ति है उसको अपने बीच में बुलाकर एक मेरा सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरा मानना है कि कुछ बातें हमारी समझ में आती हैं, सवाल जवाब भी आप जो करेंगे वो भी समझ में आता है, पर यह है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ बातों में तो आपको समझाना पड़ेगा। कोई भेदभाव का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखने का काम करना चाहिए। और विटिलिगो के जो पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चे की चिंता कायदे से करनी चाहिए। अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो वो अपने बच्चे का एक दिशा में एक सही काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं कोई बहुत सारी बात कहने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर कोई साथी कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाहे तो उसका स्वागत है, पर यह है कि आजकल कुछ भी असंभव नहीं है। आज के दौर में हमारे एक साथी कहा करते हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। तो मेरा आग्रह है कि ये बीमारी ऐसी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर आप लोग अगर चाहेंगे तो इसका एक सही दिशा में जाकर एक सही स्वरूप लेकर काम करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका फिर से धन्यवाद देते हुए, अगर कोई मुझसे पूछना हो तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।